आप सबको जय मसीह की रात की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज रात परमेश्वर हमारी हर एक बातों पर ध्यान देने पाए। हमारी प्रार्थना निरंतर परमेश्वर के संधि में लगातार करते हैं। हम प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, प्रभु के लिए समय निकालता है। इन दिनों में मसीह जीवन परमेश्वर पर समर्पित किया हुआ जीवन होना चाहिए। हमें से कई लोग आज दुखी, नाराज, निराश परमेश्वर के संधि में आए हैं। हम नहीं जानते हमारा विषय का परिहार कब होगा, लेकिन एक आशा है, एक विश्वास है, एक धैर्य है। परमेश्वर का संधि में आने वालों के लिए एक आश्वासन, वो गढ़ का किला है, वो हमारा शरण स्थान है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। वो परमेश्वर का सानिध्य में हमारी आश्वास है, प्रभु का सानिध्य में हमारा परिहार है। इन दिनों में प्रभु कहता है, असंभव बातों को मेरे पास लेके आओ। जो मनुष्य से असंभव है, ऐसी कठिन परिस्थिति में आपके जीवन से गुजरने वाला विषय आप प्रभु के चरणों में लेके आइए। प्रभु उसका सॉल्यूशन देने जा रहा है, प्रभु उसका सॉल्यूशन करेगा। आप अकेला टेंशन नहीं लीजिए। प्रभु कहता है, तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इन दिनों में प्रियो, आप छोटे बड़े या बुजुर्ग क्यों ना हो, आपकी हर एक की चिंता परमेश्वर लेना चाहता। प्रभु चाहता है आपको चिंता मुक्त करेगा, आपके लिए रास्ता खोले, आपके लिए परिहार करे। लेकिन कई बार चिंता हम स्वयं अपने आप पर लेकर, अपने आप पर विचार को लेकर, अपने आप पर टेंशन को लेकर, जीवन को कमजोर करने वाली बातों को शरीर, मन, आत्मा में लेकर आप टेंशन में कमजोर हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, समस्या बढ़ता है, बीमारी शुरू हो जाता है, डायबिटीज शुरू होता है, प्रेशर शुरू हो जाता है। हम देखते हैं अनेक प्रकार का रोग या डिप्रेशन के कारण हमारे जीवन में आता है। शत्रु नहीं चाहता आप तंदुरुस्त रहे। अब शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से आप स्वस्थ रहने के लिए शत्रु कभी नहीं चाहता। शत्रु यही चाहता है आपका जीवन बर्बाद होने पाए। आप प्रार्थना ना करें, जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं उस परमेश्वर को भूल जाए, उस परमेश्वर की उपासना ना करें, उस परमेश्वर का पीछा छोड़कर शैतान के कामों में आप बिजी हो जाओ। शैतान आपको बिजी रखना चाहता है, वो नहीं चाहता आप आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपका बंधन टूटे, आपके जीवन में छुटकारा है। ये शैतान कभी चाहता नहीं, लेकिन प्रभु यही चाहता है मेरा बेटी और मेरा बेटा उनके जीवन में छुटकारा होना पाए, उनके जीवन में सांत्वना होना पाए, उनके जीवन में चैन और अमन का जीवन जीने। इन दिनों में प्रभु के चरणों में आया हुआ हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर छुटकारा देने पाए, परमेश्वर आश्वासन देने पाए, परमेश्वर इन दिनों में सारे विषयों को स्पर्श करता। जिस विषय के लिए आप परमेश्वर को संधि में आंसू के साथ रो रहे, प्रार्थना कर रहे, हर एक विषय का परिहार परमेश्वर स्वयं है। सियोन से परमेश्वर उत्तर देने जा रहा है। इन दिनों में प्रार्थना में लगे। हो सकता हमारा पारिवारिक समस्या, घर की समस्या, पति की समस्या, पत्नी की समस्या, बच्चों का विषय, बेबी ब्लेसिंग्स का विषय, कर्ज की समस्या, प्रेज़ द लॉर्ड, बीमारी की अवस्था, अब देखते कर्जा की अवस्था, भवन के लिए प्रार्थना, अपना बेटा और बेटी के लिए प्रार्थना, तमाम विषय, विशेष करके स्कूल जाने वाले बच्चों के एग्जाम्स का विषय, एग्जाम्स चल रहा है। हर एक विषय को रखकर हम परमेश्वर को संधि में प्रार्थना करेंगे। प्रभु छुटकारा देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु चाहता है हम उसके पास दौड़ कर आए,
उसके सन्निधि में बैठकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में लगातार होने पाए। इन दिनों में प्रभु नहीं चाहता हम गुलामी का जीवन जिए, हम गुलामी का अधीन में रहने पाए। हम इन दिनों में प्रेस गलत मार्ग में, गलत संगति में फंसने ना। हालेलुया। हमारे मित्रों प्रेस परमेश्वर को भावता हुआ मित्र होने के लिए प्रार्थना करता है। हमारा सगा संबंधी प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति बन जाए, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज जितने लोग प्रभु में नहीं है, बैकस्लाइड में, प्रभु को जानते नहीं, हो सकता पति पत्नी या बच्चे, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सारे बंधन टूटे। परिवार में एक की आराधना, एक ही परमेश्वर, वो दयावन परमेश्वर की करुणा और कृपा की आराधना उस स्थान में होना है। इन दिनों में पवित्रता के साथ जीवन बिताई। प्रभु चाहता है आपके जीवन में कुछ करे, कुछ बड़े कार्यों को करे, लेकिन उसके लिए हमारे हृदय को तैयार करना पड़े, हमारा मन को तैयार करना पड़े, हम पवित्रता को जीवन जीना पड़ेगा। इन दिनों में हमारी अवस्था देखकर परमेश्वर क्रिया करता है। हम खाली हाथ आए, प्रभु से कहेंगे प्रभु तेरे सिवाय कोई मदद करने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सन्निधि में इसलिए लगातार बैठते हैं, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए, जीवन में छुटकारा मिलने के लिए, जीवन में शांति और समाधान मिलने के लिए। प्रभु इन दिनों में बड़े कार्य करेंगे। इन दिनों में मौसम विपरीत चल रहा है, फिर भी परमेश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनता। हालेलुया। इन दिनों में प्रार्थना में अधीन हो जाइए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, नम्र बनकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर सुनेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में आएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज शाम के सुंदर अवसर देखने के लिए तूने कृपा किया, सुन धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा शक्ति असीम है, तेरा सामर्थ असीम है। इन दिनों में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नौजवान लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में इधर में प्रभु यीशु मसीह कौन है कर इधर उनके जीवन में वो प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर गरीबी रेखा के नीचे भी रह रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के जीवन में बड़ी बेधारी देने पाए। वो परमेश्वर चक्र कर देखो यहोवा कितना भला है। इन दिनों में परमेश्वर वो हालेलुया, अनेक लोग परमेश्वर को मानने के लिए, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर का सानिध्य महसूस करने के लिए इन दिनों में हर एक को मदद कर। इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग बीमार है, तू हाथ बढ़ाकर छू ले परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू चंगा देने वाला यहोवा, तू राफा है। ओ हालेलुया, तू चंगाई देगा प्रभु, तू अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास से हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला यहोवा हमारे बीच में आया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता जितने बच्चे एग्जाम से करें, हर एक के साथ तू रहना। पिता परमेश्वर जो कुछ याद करते हैं प्रभु, उनकी याद शक्ति में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। दिन में हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स का रिक्वेस्ट है प्रभु, उनके जीवन में बेबी से प्रदान कर, बेबी का ब्लेसिंग्स उनके जीवन में होने पाए। निराशा का जीवन में, शर्मिंदगी के जीवन में, झुका हुआ सर में, लेकिन परमेश्वर शान से प्रभु जी तेरे नाम से, तेरे नाम का झंडा गाड़ने के लिए, तेरी गवाही हमारे होठों से आने के लिए प्रभु तू हर एक को मदद कर। इन दिनों में परमेश्वर बड़े चमत्कार का वर्णन हमारे जीवन से होने पाए, हमारे होठों से होने पाए, हमारे हृदय से होने पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, अद्भुत पराक्रमी काम किया है। इन दिनों में परमेश्वर हर एक को मदद कर। इन दिनों में जितने संख्या में हर एक जगह में प्रार्थना में जुटते हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन दिनों में बेदारी को भेज, इन दिनों में चमत्कार को भेज, इन दिनों में सच्चा और जीवित परमेश्वर को जानने के लिए हर एक को मदद कर। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर हमारे बुजुर्ग माता पिता हर एक के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को तू संभाल, सुरक्षित रख। वृद्धावस्था में परमेश्वर तेरा सहारा उनके साथ रहने पाए, इसी बात का कमी घटी होने न देगा। प्रार्थना करता तमाम भाई लोग उनकी जीवन की अवस्था तू जानता है, जितने कमेंट्स नहीं कर रहे हैं फिर भी प्रभु तो हर एक की इच्छा को जानता है, उनके जीवन को जानता है। दिन में परमेश्वर हर एक की इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर तो जीवित जिंदा खुदा आज हमारे बीच में से धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। तो आपको आशीष दे। जय मसीह।